तो दोस्तों एक गुरबानी का पवित्र श्लोक है कि जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना दोष कर्म अपने। कि जो मैंने कर्म किया है उसी का फल मुझे मिला है, तो ये दोष किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। दोष सिर्फ अपने कर्मों का ही है, इसलिए अपने दुख के लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो हमारे कर्म होते हैं वही फलीभूत होकर सुख या दुख रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने कर्म कैसे किए हैं। अगर तो कर्म ठीक किए हैं तो हमें फल भी ठीक ही मिलेगा, और अगर कर्म हमारे गलत हैं तो वो कभी ना कभी फलीभूत होंगे ही होंगे, उसका परिणाम हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए तब हमें दुखी नहीं होना चाहिए, तब हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, किसी व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों का अवलोकन करना चाहिए कि मुझसे कहाँ गलती हुई है और उस गलती को सुधारना चाहिए। उस गलती को सुधार के फिर अच्छे कर्म करने चाहिए। जो गलत कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, उसका तो फल मिल गया। अब आगे वैसे कर्म ना हो और अच्छे कर्म हो। आगे किसी का हक हमसे ना मारा जाए, किसका दिल ना दुखे, किसी के धन का नाश हमारे द्वारा ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए और परमात्मा के भजन में लगे रहना चाहिए। कभी परमात्मा के भजन से अपने को दूर नहीं करना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम हो उतना परमात्मा के भजन के लिए, जप के लिए निकालना चाहिए और प्रेम से जप करना चाहिए। आपके कर्मों से फूलों की जैसे सुगंध आनी ज़रूरी है, और आपकी जो समय है, जो जप का समय है, उनमें प्रेम से परमात्मा का नाम जपने की ध्वनि निकलनी चाहिए। जल्दी जल्दी नहीं जपना, जैसे घास काटते हैं, प्रेम से जपना है जितना भी समय जपना है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, साज कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु भाइयों। प्रेम से ही परमात्मा मिलते हैं। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भई मैं जाना। ये जो हरि है, परमात्मा है, वो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है और प्रेम से प्रकट होते हैं। ये प्रसंग वो है जब भोलेनाथ सभा में उपस्थित थे और रावण ने हाहाकार मचाई हुई थी। देवता देवलोक से भाग खड़े हुए थे, तो वो सोच रहे थे भगवान को कहाँ ढूंढें, क्षीर सागर में जाएं, बैकुंठ में जाएं, साकेत में जाएं, कहाँ जाएं। तो भोलेनाथ ने कहा, हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कि परमात्मा तो सब जगह समान रूप से विद्यमान है। प्रकट वही होते हैं जहाँ किसी का प्रेम होता है, तो प्रेम से उनका स्मरण करो, यहीं प्रकट हो जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने वहीं पे भगवान का स्मरण किया और परमात्मा वहीं प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि मैं राम अवतार लेके रावण का वध करूँगा। तो ऐसे अनेक जो हैं वो हमें प्रसंग दिखाई देते हैं जिसमें प्रेम से परमात्मा प्रकट हुए हैं। जैसे ठाकुर ठाकुर बोल के धन्य ने प्रेम से प्रकट कर लिया, पत्थर से परमात्मा को प्रकट कर लिया, सिर्फ प्रेम के बल पे। तो जो परमात्मा सब जगह विद्यमान है, वो पत्थर में भी है, गर्भ में भी है, हर जगह है। लेकिन अगर किसी का प्रेम है, श्रद्धा है, तो ही प्रकट होगा, वैसे प्रकट नहीं होगा। इसलिए अपने मन में प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। धन्यवाद।